हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो अभी मैंने कल रात में ना तेल डाल दिया था क्योंकि बाल बहुत ड्राई ड्राई हो रहे थे। वैसे तो गर्मियों में तेल डालने का मन करता नहीं है, लेकिन डालना तो चाहिए ही। तो फिर अभी मैं सोच रही आउट कर लूँ, तो फिर अच्छी तरह ही बाल सब धो लूँगी। अभी लंच के लिए मम्मी कह रही है खिचड़ी बनाने को, तो पहले खिचड़ी रख देते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं। और पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? कल रात में मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी, तो मतलब फ़ोन की स्टोरेज मेरे को लगा ख़त्म होने वाली है, तो मैं सारी फाइल्स डिलीट कर रही थी। तो मैंने ब्लॉग भी डिलीट कर दिया और जो कल की सारी क्लिप्स थी वो भी डिलीट कर दी, और वो ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो पाया। मेरे रात के 12 बजे बैठ के सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, और मैं इतनी दुखी हो गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि मतलब रिकवर कैसे होते हैं किसी फ़ोन में, फिर जाके पता चला हो जाते हैं, तब जाके जान में जाना ही। वरना मैंने इतनी मेहनत से एडिट वेडिट करके सब रख रखा था और डिलीट हो गया। चलो अभी बनाते हैं खिचड़ी, और ना आधी कटोरी चावल और आधी कटोरी दाल। पौनी कटोरी दाल और आधी कटोरी चावल डालने की। पौनी कितनी? आधी से भी कम? आधी ज़्यादा। अच्छा, आधी से भी ज़्यादा दाल और चावल आधी से कम, ठीक है। दिया था और नहा भी लिया है, बाल भी अच्छी तरीके से धुल लिए हैं। तो अभी खिचड़ी रेडी हो गई है, तो फिर अभी खिचड़ी खा रही हूँ। और नेटफ्लिक्स पे मूवी है ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज, तो वो देख रही हूँ। तो वो देख के फिर शाम में मिलते हैं। तो अभी यहाँ आंधी आई तो थी, लेकिन चली गई 2 मिनट के अंदर अंदर। मेरे को लगा बड़ी ज़ोर से आई, तो अभी मैं कूलर 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 कूलर। तो अभी मैं ना खरबूजा खा रही थी, और ये वाला खरबूजा थोड़ा अलग टाइप का है, नहीं तो वो पूरा प्लेन वाला होता है। देखो ये, मेरे को लगता है ये बनाने वाले ने ये सोच के बना है, जो ज़्यादा समझदार नहीं है, जिसको काटना वाटना नहीं आता ना, पहले ही लाइन भी दे दी है कि बेटा यहाँ यहाँ से काटना है और खा लो, बस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बातें छोड़ो यार, पहले ये बताओ कोई तरबूज ज़्यादा खा ले या फिर धूप आ गई। बातें छोड़ो, ये मम्मी कह रही है खरबूजा खा लिया, तेरा पेट कैसे भर गया? यार एक पूरा खरबूजा, इतना उसमें कितना पानी था और खाने के लिए भी था। और तरबूज और खरबूज से भरता नहीं है पेट, बता दो। ये मम्मी सोचती है मैं ही कम खाती हूँ, मैं तो इतना खाती हूँ। अब अकेली मैं ही हूँ। अब आम भी है और फिर केला भी ले आई थी कल, इतनी सारी चीज़ें ले आए थे, तो फिर नहीं होता ना, फिर इतना सारा आदमी अकेला कैसे खाए। अभी शाम हो रही है और हम लोग बालकनी में आ गए थे थोड़ी ऐसी हवा लेने के लिए, क्योंकि नीचे तो बहुत रेयरली जाते हैं, जब काम होता है तो ही। और अभी मेरी नानी का फ़ोन आया था, तो मम्मी और नानी की जो बात चल रही थी, मतलब गाँव के लोगों में अलग ही डिस्कशन चल रहा है कोरोना को लेके, कि पहले कोरोना आया था, ठीक है, अब की बार कोरोना नहीं आया है, कोरोना का दूसरा रूप आया है। और फिर ये कहना है कि ये 5 बार आएगा, और फिर आएगा कोरोना का भाई। तो वहाँ पे एक आंटी है, आंटी नहीं माई लगती है मेरी, तो फिर वो एकदम भविष्यवाणी कर करके बताती रहती है, और मेरी नानी फिर मम्मी को बताती है, और मम्मी फिर पूरे दिन मेरे को सुनाती रहती है। बट 18 ईयर से अबाउ का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था, तो पापा ने कहा था कि रजिस्टर करा लो, लेकिन मैं भूल जा रही थी। और पता है क्या, डेली ब्लॉगिंग का ये एक फ़ायदा हो रहा है कि मतलब हमारे पास इंटरनेट बचता ही नहीं है। फिर क्यों नहीं बचता है? क्योंकि सारा तो एक रात में अपलोड करती हूँ, तो उतना आधा तो वहीं चले जाता है, फिर आधा हम लोग वैसे ही नॉर्मली चलाते हैं, तो उसमें चला जाते, बचता ही नहीं है। मतलब मैं तो बहुत कम ही चलाती हूँ, फिर मम्मी को हॉटस्पॉट देती थी, थोड़ा बहुत मम्मी चला लेती है घर में, तो फिर तभी ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसके एक फ़ायदा हुआ है कि मैं मोबाइल कम चलाने लग गई हूँ, तो मम्मी को खुश होना चाहिए। तो मम्मी, क्या आप खुश हो? और मम्मी अभी सब्जी काट रही है रात के लिए, क्योंकि रात में मैं बनाऊंगी दाल, और हेल्दी खाना चाहिए हमें एकदम। अभी कुछ मसालेदार वगैरह कुछ नहीं खाना है। दोपहर में खिचड़ी खाई थी, अभी दाल खाएंगे एकदम बढ़िया। ₹2000 कितने था? पता है, जो अभी दूध वाले अंकल हमें दूध दे के गए, जब ये कल देने आ रहे थे, तो फिर ये हमें दूध दे रहे थे ना, तो इनका मास्क थोड़ा ढीला था, तो वो यहाँ पे ऐसे लटक रहा था, तो वो दूध हमारा डालने गए, तो फिर उनका
दूध का डोलू मतलब हाथ में उलझ गया और उनका दूध बहुत सारा गिर गया। तो फिर हमें बहुत गुस्सा आया और वो अंकल ने अपना मास्क उतारा और यहीं फेंक दिया और कहते पता नहीं क्या है ये, फंदा से डलवा रखा है, होगा तो होगा ही बीमारी और ये सब। फिर जाते टाइम तक जब गुस्सा ठंडा हो गया फिर याद आया कि भाई हाँ भाई बीमारी फैल रही है तो लगाना चाहिए। फिर उन्होंने एक वो साफा सा पहन रखा था गले में, वही बांध लिया और आज तो एकदम फिटेड, एकदम टाइट मास्क लगा के हैं। तो मेरे को बहुत बुरी तरह हंसी आई वो अंकल ने, जब इतना गुस्सा आ गया एकदम अचानक ही। इन्हें अबूले बोलते हैं, ये गर्मी में बहुत सारे आ जाते हैं, मेरे तो रूम के अंदर भी घुस जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। बड़े सॉफ्ट होते हैं वैसे। तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ी देर नीचे पार्किंग में, मतलब बाहर नहीं जा रही, वैसे ही टाइम पास के लिए, ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा था इसीलिए। और मम्मी अभी गार्डन में से टमाटर तोड़ के लाई है। पानी भी दे दिया क्या? तो गाइस चलते हैं थोड़े से गार्डन टूर पे। और ऊपर वाले अंकल मेरे को देख रहे हैं। मिर्चियों के पौधे हैं, इनके साइड में यहाँ पे एलोवेरा लगा रखे हैं थोड़े से। फिर उधर टमाटर लगे हुए हैं, इधर टमाटर लगे हुए हैं, इधर प्याज है। हाँ कोने में एक आम का पेड़ है, यहाँ पे इसके पीछे फूल का पेड़ है, एक वहाँ पे एक और आम का पेड़ है, एक और फूल का पेड़ है। और यहाँ पर करी पत्ता है, उधर जामुन का पेड़ है और इधर पपीते का पेड़। बस नहीं था हमारा गार्डन टूर। तो अभी मैं पानी दे देती हूँ वरना मेरे को ही डांट पड़ जाएगी ब्लॉगिंग के चक्कर में। दोपहर में मेरे को ना थोड़ा लो सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं सोच रही थी क्या व्लॉग करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना आपको ये रूटीन, डेली रूटीन देखना पसंद है तो। और फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अब कुछ नहीं। मैं ऊपर चले जाऊँगी और टीवी देखती रहूँगी और खाना बनाऊँगी और फिर खाएँगे और फिर सो जाएंगे और फिर कल फिर उठ जाएंगे, कल फिर एक नया व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो फिर इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पहनो पजामा, रहो मजामा। बाय बाय।